पाक फौज बलूचिस्तान की आवाम के शाना बशाना है। सूबे में पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। बलूचिस्तान के आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हो चुकी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत के दौरे पर फौजी दस्तों से खिताब। फील्ड मार्शल ने जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के आज़म को दोहरा दिया। कहा कि बलूचिस्तान के आवाम के साथ पाक फौज कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सूबे में फितनउल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने अच्छी तर्ज हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तरक्की की अहमियत को उजागर करने के साथ सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए नागुज़ीर करार दिया। को 4 मुल्ज़िमान अमेर अस्कर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी ये मुलविस था। संजय ने एक खतीर रकम के अवज़ शेखुपुरा के रिहायशी सलमान उसको उसने हायर किया। मुल्ज़िमान जो थे उन्होंने 5 दिन तक मातली में जाके इस वारदात की रेकी की। CTD सिंध और वफाकी हसास इदारों की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल IG और DIG CTD की प्रेस टॉक बताया कि बदीन के 45 साल अब्दुल रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया गया है। 18 मई को मातली में फलाही कामों में मुलविस शख्स की टारगेट किलिंग की गई। टारगेट किलिंग में मुलविस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। रॉ ने सहूलतकारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। वाक़े का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी था। संजय ने मुल्ज़िमान को टारगेट किलिंग के लिए पैसे भी दिए। मुल्ज़िमान की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल कर ली गई। फितनल खारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। बाजोड़ ऑपरेशन के खिलाफ खारजी नूर वली का एलामिया मंजर आम पर आ गया। एलामिया में बाजोड़ ऑपरेशन को पाक फौज का जुल्म करार दिया। खारजी नूर वली ने कहा मकामी कमांडर्स को बाजोड़ छोड़ने की इजाज़त नहीं। फितनल खारिज का एलामिया हक़ाइक़ से अक्सर मुख्तलिफ है। खारिज की जानिब से जारी बयान दोगली पॉलिसी का अक्कास है। सिक्योरिटी फोर्सेज बाजोड़ में सिर्फ दहशत गर्दों को निशाना बना रही है। फोर्सेज अवाम के कारोबार और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना रही है। बेघर होने वाला ख़ानदान दरअसल फितनल खारिज के जुल्म का नतीजा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुँच गए। बांग्लादेशी आला हुकाम ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ढाका में बांग्लादेशी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म बांग्लादेशी हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। इसहाक डार चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और एडवाइज़र वज़ारत खारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ये दौरा पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात में अहम संग मील साबित होगा। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा तकरीबन 13 साल के वक्फे के बाद बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की फ़िज़ाएं ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारी को 100 मील से ज़ायद फासले पर मार गिराया। इस वाक़े ने आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फ़िज़ाई हथियारों की अहमियत को उजागर किया और अमरीकी फ़ौज को अपनी फ़िज़ाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फ़ौरी इक़दाम उठाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फ़िज़ाई बरतरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है, जिसके जवाब में अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहीड मार्टिन के खुफिया EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की है।
भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद पानी की सतह में इजाफे के बायस पाकिस्तानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना। गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे और हैड सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब के पेश नज़र कसूर, ओखाड़ा और पाकपतन में दरिया के किनारे कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता रोज़ 444 अफराद को महफूज मकाम पर पनाह दी गई। 470 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया और 4000 से ज़ायद अफराद को कश्ती सर्विस मुहैया की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। शहर पर काली घटाओं का राज। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मतलब आइंदा 1 से 2 रोज़ तक ज़्यादातर अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि अबर आलूद मौसम के बाद सुबह और शाम के औकात में मजमूई दर्जा हरारत मुतदल रहेगा। उधर शहरी गुज़िश्ता बारिश के बाद की सूरत हाल पर बरस पड़े। कहते हैं कराची की कोई ऐसी सड़क नहीं जहाँ गड्ढे ना हों। जगह जगह जमा पानी से सफ़र करना दुश्वार बन चुका है। NDMA ने आज से 30 अगस्त तक एक बार फिर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। रावलपिंडी, अटक, जहलम, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात और हाफिजाबाद में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। NDMA के मुताबिक कराची में भी 27 अगस्त से 30 अगस्त तक बादल बरसेंगे। ठट्टा, सजावल, बदीन और थरपारकर में भी अब्रे रहमत का इम्कान। मई को एक ही सिमत, एक ही तरफ जो है वो एहतजाज करने के लिए गए हैं। वो लाहौर हो, वो मियांवाली हो, वो बन्नू हो, वो पेशावर हो, वो फैसलाबाद हो, तो क्या इसकी कोई मोटिवेशन नहीं हो रही थी? मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। PTI को जमानतें मिलती हैं तो अदालतों की तारीफ करते हैं, फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा भला कहा जाता है। ये जलाओ घराव की तरगीब देते हैं, फिर कहते हैं कि हमने क्या किया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं 9 मई के पहले से जहन साजी की गई। 9 मई को जलाओ घराव की वीडियोज़ मौजूद हैं। अगर 9 मई की गलती हो गई थी तो इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। सियासी डायलॉग या अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। PTI ने नौजवानों के जहनों में नफरत के बीज बोए। अवाम को अमन व तरक्की चाहिए। बानी PTI के दूसरे भांजे शेर शाह खान को भी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में शेर शाह के मुकदमे की समाअत की गई। अदालत ने मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस शाहरेज़ अजीम को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। आईनी बेंचों के जजेस के इंतखाब का तरीक़ाकार तय ना हो सका। मामला एक बार फिर जुडिशल कमीशन को वापस भेज दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की ज़ेर सदार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ। इजलास आईनी बेंचों के जजेस के इंतखाब के तरीक़ाकार पर नतीजा से साबित न हो सका। ज़राए के मुताबिक कमेटी अरकान ने कवायद साजी की मुखालफत की, जबकि हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी के जायजे के कवायद पर फैसला भी मौखर कर दिया गया। इस हवाले से ज़ेली कमेटी दोबारा इजलास मुनक्किद करेगी। मुल्क भर में पोलियो के बढ़ते केसेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने आला सतह का इजलास 27 अगस्त को बुला लिया। चारों सूबाई वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज, वफाकी वज़ीर कौमी सेहत इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को इंसदाद पोलियो प्रोग्राम और वैक्सीनेशन से मुतालिक आगाह किया जाएगा।
शहर कायद में आवारा कुत्तों की भरमार सरगजीदगी के वाक़यात में होशोबा इजाफा। मई से अगस्त के दौरान कुत्ते के कांटे से 6 अफराद इंतकाल कर गए। जिना और इंडस अस्पताल में तीन अमवात रिपोर्ट हुई। रबा साल से अब तक रेबीज से अमवात की तादाद 14 हो गई है। रबा साल कुत्तों के काटने के 22,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में जाली करेंसी फरोख करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गजा पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम असफन के सनसनीखेज इंकशाफात। बताया कि पेशावर से कराची 60 लाख रुपए देने आया था। 1 लाख का पैकेट दर्रा से 16,000 और 17,000 में मिलता है। एक पैकेट की सप्लाई पर 2,000 कमीशन दिया जाता है। जाली नोट कराची और मुल्तान में सप्लाई होते हैं। एमेजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद जमीन बोस इमारत के मलबे से मजीद 1 लाश निकाल ली गई। जांबहक अफराद की तादाद 6 हो गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक 500 किलोग्राम फायरवर्क्स का सामान धमाका से फटा है, जिसके वजह से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और धमाके की आवाज़ 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके के बायस 100 मीटर के दायरे में तबाही फैली और सर्चिंग के दौरान इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर 2 गोदाम पाए गए, जिसमें आतिशबाजी का सामान भरा हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गजा के लिए इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से गजा के लिए इमदादी सामान की 19वीं खेप रवाना की गई है। लाहौर से रवाना होने वाली खेप में 100 टन इमदादी सामान है, जिसमें आटे के थैले, तैयार खाना, कुकिंग ऑयल और डब्बा बंद फ्रूट शामिल हैं। सदर ट्रंप ने यूक्रेन और रूस को पेशरफ्त के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। कहा, पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात में बराह रास्त शिरकत का ख्वाह हूँ। दुनिया देखेगी कि इस जंग का असल जिम्मेदार कौन है। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि रूस के साथ किसी और तरीके से मामलात तय किए जा सकते हैं, लेकिन यूक्रेन में अमरीकी फैक्ट्री पर बमबारी किसी सूरत कबूल नहीं। ट्रंप ने गजा की सूरत हाल पर भी इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि खित्ते में मौजूदा सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए और यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीका हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉ की मेज़बानी का ऐलान। कहा कि कुरानदाजी रवां साल दिसंबर में कैनेडी सेंटर वाशिंगटन में होगी। अमरीकी सदर ने कहा कि वर्ल्ड कप की मेज़बानी अमरीका, कनाडा और मैक्सिको मुश्तरका तौर पर करेंगे। मुमकिना तौर पर यह खेलों का सबसे बड़ा इवेंट होगा। फीफा के सदर जियानी इन्फैंटिनो ने कहा है कि वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें शरीक होंगी और मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के ड्रॉ में 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL के 10 सालों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला। दस्तावेजी फिल्म PSL के 2016 से 2025 तक के सफ़र के उतार चढ़ाव और कामयाबियों पर मबनी होगी। डॉक्यूमेंट्री में कोविड के दिनों में PSL को दरपेश चैलेंजेस और इन मुकाबलों का भी खुसूसी जिक्र किया जाएगा। बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज़, ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक। कुरान खानी का अहतमाम, अकीदतमंदों की जानिब से चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। साईं ज़हूर के आरिफाना कलाम पर ज़ायरीन झूम उठे। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। और ख़तरनाक दुश्मन की अलगार, एक के बाद दूसरा बना शिकार। समंदर में फंसे फौजी जवानों की कहानी, थ्रिल से भरपूर मूवी बीस्ट ऑफ वॉर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।